हेलो। कैसे हैं आप लोग? अभी देखिए, कल हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। कल परसेंटेज का बेसिक देखे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो कुछ परसेंटेज का फिक्स फ्रैक्शन वैल्यू होता है या कुछ फ्रैक्शन का फिक्स परसेंटेज वैल्यू होता है, उसको देखेंगे और ये समझेंगे कैसे निकालते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आप लोग को पता है कि अगर 16 सही 2/3% कहीं लिखा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/6। या अगर 25% लिखा है, तो इसका क्या मतलब होता है, 1/4। ठीक है। तो आज हम यही देखेंगे। कुछ लोग को याद रहता है और जिसको याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कल देखे थे कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, वैसे भी हम निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा कि 1-2 मिनट हमारा ज्यादा समय लगेगा। तो देखिए, कल मैंने बताया था कि कोई भी चीज अपने आप में अगर 100% है, तो वो अपने आप में क्या है, पूरी की पूरी है। ठीक है। या मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई 100% वस्तु है तो वो एक यानी पूरा होगा, और कोई पूरा है तो उसे 100% भी बोल सकते हैं। चलिए अब निकालते हैं। परसेंटेज हटाते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग को कल मैं बताया क्या कि एक बराबर कितना होता है, 100%। एक बराबर कितना होता है, 100%। ठीक है, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। अब आइए हम धीरे धीरे फ्रैक्शन लिखते जाते हैं और देखते हैं उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है। ठीक है। अगर मैं यहाँ 1/2 लिख दूं, ठीक है, 1/2 लिख दूं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50%। ये तो आसान है। कैसे, यहाँ 2 का भागा दीजिए, यहाँ का 2 का भागा दीजिए, आपका 50% आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्या होता है, 1/3। और 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। ठीक है। 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। वैसे ही 1/4 कितना होता है, तो आप लोग बोलेंगे कितना होता है, 25%। और 1/5 कितना होता है, तो आप लोग कितना बोलेंगे, 20%। ठीक है। वैसे ही अगर 1/6 पर होता है तो इसका कितना होता है, 16 सही 2/3%। अब देखिए, अगर ये आपको नहीं भी निकालना आ रहा है, तो कल मैंने क्या, अगर आपको ये याद नहीं है, सपोज अगर आपको याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे। कल मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर परसेंटेज लग जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, एक बार। ठीक है, बच गया 4, 40, 36। फिर क्या बच गया आपका 4, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4/6। 16 सही 4/6 परसेंटेज आएगा, या इसको काटोगे तो 16 सही 2/3 परसेंटेज आ जाएगा आपका। ठीक है। एक्चुअली आपको एग्जाम में ये सब दिया रहता है, क्या दिया रहेगा, 16 सही 2/3% प्रॉफिट हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इसको आपको क्या लिखना है, 1/6। ये कैसे निकालेंगे आप, 16 सही गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 16×3 = 48 और 2 50, 50/3 परसेंटेज दिया है, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा। 50 दूनी के 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/6। तो ये आप लोग निकाल भी सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन कितना आता है, हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन आ जाता है कितना, 1/7। और ये होता है 14 सही 2/7 परसेंटेज। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन आ जाता है कितना, 1/8। और ये कितने के बराबर होता है, 12 सही 1/2 परसेंटेज। ठीक है। जैसे जैसे धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, ये सब आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लिख देखते हैं, हमारा नेक्स्ट कौन सा फ्रैक्शन है। 1/8 तक पहुंच गए। हमारा नेक्स्ट है कितना, 1/9। और 1/9 कितना होता है आपका, तो बोलेंगे 11 सही 1/9 परसेंटेज। उसके बाद 1/10 कितना होता है, तो आप क्या हो जाएगा आपका, 10%। वैसे ही बोलेंगे 1/11 कितना होता है, तो कितना बोलेंगे आप लोग, 9 सही 1/11 परसेंटेज।
अगर पूछूं 1/12 कितना होता है तो आप लोग कितना बोलेंगे? 8 सही 1/3%। कैसे मैं निकाल रहा हूं आप लोग समझ रहे हैं क्या? उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। क्या है देखिए, 1/12 है, फ्रैक्शन है, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है तो यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज में चेंज हो जाएगा तो आपका इतना आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन कौन सा है? 1/13 और एक किसके बराबर होता है? 7 सही 9/13%। उसके बाद हमारा आता है कितना? 1/14 और एक कितना होता है? 7 सही 1/7, 7 सही 1/7%। ये कितना होता है हमारा? 1/14। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कितना आता है? 1/15 और ये कितना होता है? 6 सही के 2/3%। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कौन सा आता है? 1/16। ये कितना होता है? 1/4%। 6 सही 1/4%। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है? 1/17 और एक कितना होता है? 15/17%। मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? 1/17 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा 5 सही 15/17। उसके बाद हमारा क्या आता है? 1/18। ये कितना होता है? 1/18 कितना होता है आप लोग का? 1/18 होता है आपका 5 सही 5/9%। 5 सही 5/9%। और आपका 1/19 कितना होता है? तो आप लोग बोलेंगे 5 सही 5/19%। और लास्ट में हमारा कितना हो जाता है? 1/20%। सॉरी 1/20 और ये आपका कितना आ जाता है? 5%। और अगर ऐसे ही 1/25 देखें तो ये कितना आ जाता है? 4%। और 1/50 देखें तो ये कितना आ जाता है आपका? 2%। ठीक है, 2%। चलिए, ये तो हमारा इतना फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं भी पता है तो वो आसानी से निकाल सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में आ गया क्या? 5 सही 5/9%। अब ध्यान से यहाँ पर समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आ गया 5 सही के 5/19%, अब इसको आपका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है ये नहीं पता चल रहा है। देखिए, अभी आप लोग को अगर समझ में आ रहा होगा कि ये सब मैं क्यों बता रहा हूं आपको, तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी अच्छी बात है। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे इसका क्या यूज है। अभी बस आप लोग देख लीजिए। जैसे मैं क्या बता रहा हूं कि अगर 5 सही 5/19% आ गया, जैसे अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 5 सही 5/19% से बढ़ जाती है, तो 5 सही 5/19% को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आता है? 1/19। लेकिन क्या ये कंपलसरी है क्या कि ये आप लोग को याद रहे? नहीं। कुछ तो वैल्यू होती है जो आप लोग को याद होती है आसान वाली, लेकिन ये सब थोड़ा सा आड़ा तिरछा है तो हो सकता है कि न याद हो। तो आप घबराइए मत, डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 19×95 और 95 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 100/19। और यहाँ पर क्या है, जब परसेंटेज हटेगा तो 1/100। 100 से 100 कट के कितना आ जाएगा? 1/90। समझ पाए क्या मैं क्या समझा रहा हूँ? मैं ये समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम में दे दिया 5 सही 5/9%। 5 सही 5/9%। और ए फ्रैक्शन में किसके बराबर होगा? तो आप लोग क्या करिएगा, अगर याद है कि 1/18 होता है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग इसे निकाल सकते हो। मैं कल यही सिखाया था आप लोग को। क्या करोगे? 9 का 5 में गुणा करिए 45 और 45 5 50। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 50/9। और जैसे ही परसेंटेज हटेगा आपका
1/100। ये क्या है आपका परसेंटेज वैल्यू है। परसेंटेज को जब भिन्न में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भागा दे देते हैं, यानी 1/100, और 50 दूनी के 100 हो जाएगा, और 9 दूनी के 18, 1/18। चलिए एक और मैं बताता हूं आप लोग को। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कितना, 7 सही 9/13 परसेंटेज एग्जाम में आ गया। अब आपको इसका निकालना है क्या, फ्रैक्शन, कितना होगा ये। तो 13 सत्ते 91, 91 में 9 जोड़ोगे तो कितना आता है, 100, 100/13, और परसेंटेज है तो 1/100 लगाइए, 100 से 100 कैंसल, आपका कितना बच गया, 1/13, यानी 1/13 कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग निकाल लेंगे, और उससे भी अच्छा बेटर रहेगा कि आप लोग 1 से लेके 20 तक खुद घर पे बैठ के पेन कापी लेके आप ऐसे निकाल कर देखिए, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप देखते रहोगे, 4 बार देखो, 5 बार देखो, 6 बार देखो, किताब में देखो 10 बार, याद होने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यू है जिसका फ्रैक्शन में वैल्यू ना देके ऐसे भी दे सकता है। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि ये 33 सही 1/3% है, वो ऐसे ही दिया रहे, इसको ऐसे भी दे सकता है। कैसे, 33 सही 3-3%। ठीक है, 33 सही 3-3% देगा तो भी इसका मतलब क्या होगा, 1/3। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एक है ये 16 सही 2/3%, तो इसका मतलब क्या होता है, 16 सही के 6 या इसको ऐसे भी कभी कभी दे देता है 16 सही 6-7 परसेंटेज। क्योंकि देखिए ये 6 चलते जाएगा अनंत तक, और जब यहाँ से एक गायब 2 अंक तक लिखोगे तो अगर इधर 5 से बड़ा रहता है तो एक बढ़ जाता है इधर 7, वैसे ही 16.7% हो जाएगा। वैसे ही देखिए इसको कहीं पर क्या लिख देता है, 14 सही 14.28%। तो ये आपको ऐसे भी याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर 33 सही 1/3% दिया है तो अच्छी बात है, अगर 33.33% दे दिया है तो भी आपको पता होना चाहिए कि वो 1/3 ही होता है। वैसे ही यहाँ 16 सही 2/3% दिया है तो इसका होता है 16.66%, यानी कि 16.67%। उसके बाद यहाँ पर दिया 14.28%, या 14 सही 2/7% भी दे सकता है, 14.28% भी दे सकता है। इन सब का वैल्यू 1/7 ही होता है। एक और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या, ये 12 सही 1/2% दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि ये 12.5% दे रखा है। समझ पा रहे हैं क्या, 1/8 दिया है तो 12 सही 1/2% भी दे सकता है, या तो 12.5% भी दे सकता है, तो इसका मतलब यही होगा। ठीक है, इसका मतलब भी यही होगा, और इसका मतलब भी यही होगा। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको कहीं 1/5 दिख रहा है तो उसको आप 20% लिख सकते हो। अगर कहीं पर 1/5 दिख रहा है तो उसको आप 20% लिख सकते हो, और कहीं पर 20% दिख रहा है तो आप उसको 1/5 लिख सकते हो। आपका जरूरत कैसा है, प्रश्न का जरूरत कैसा है, उस हिसाब से आप तोड़ मरोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ भिन्न है, जैसे कुछ परसेंटेज है, जैसे मैं लिख रहा हूँ क्या कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। चलिए इसको समझाने से पहले एक चीज आप लोग को और समझा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आप लोग को ये पता है क्या कि 2 सही 2/7। ठीक है, क्या लिखा है, 2 सही 2/7। इसका मतलब क्या होता है, देखिए या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो 2 × 2/7। ठीक है, या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 + 2/7। अब आप बताइए कौन सा वाला सही है, ये सही है या ये सही है। तो आप लोग को पता होगा कि ये आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा वाला सही है। 1 मिनट रुक जाइए।
थोड़ा सा आप लोग विचार करिए कौन सा हमारा सही है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, आप लोग को पता होगा कि ये सरासर गलत है, ये सही नहीं है। हमारा सही कौन सा होता है? ए। क्योंकि हम यहाँ सात का गुणा करते हैं, 7 दूनी के 14, 14 में 2 जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 16 बटे के 7। वैसे यहाँ पर देखिए 7 का अगर इसे एलसीएम लेके जोड़ेंगे तब भी 7 दूनी 14, 2 16 बटे के 7, यानी हमारा ये नीचे वाला सही है। उम्मीद करता हूँ इतना तो आप लोग को पता ही होगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मान लीजिए कि आपको दे रखा है क्या, चलिए यही वाला ले लीजिए, इतना तो समझ गए। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9% कितना होता है? तो आप बोलेंगे कितना होता है? 1/9। चलिए ये सब हटा देता हूं। अब देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आप लोग देखिए। जैसे आप लोग को क्या दिया है? 11 सही 1/9। तो देखिए ऐसे भी लिख सकता है, क्या लिख सकता है? क्या लिख सकता है यहाँ पर? 11 दशमलव के 11 11। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखिए 11 जब 1/9 9 का एक में 9 का भागा देवो तो 0.11 ऐसे चलता जाएगा और ये परसेंटेज कितना हो जाएगा? 1/9। अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। अब इसमें कर देता है 2 का गुणा तो ये कितना हो जाएगा? 22.22%। अगर कहीं पर 22.22% दिया रहेगा तो यहाँ पर भी हम करेंगे 2 का गुणा, ये कितना हो जाएगा? 2/9। अगर 3 का गुणा करता है तो 33.33%। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? 1/3। 1/3 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे 9 है, कट के कितना आ जाएगा? 1/3। और 1/3 कितना होता है? 33.33%। वैसे ही अगर 44.44% दिया है तो ये आपको याद होना चाहिए कितना होता है? 4/9। वैसे ही अगर यहाँ पर 55.55% दिया है तो ये कितना होता है? 5/9। यानी मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, अगर एक ही अंक रिपीट हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 3 3 3 3, यहाँ पर तो एक ही अंक है। वैसे ही 4 4 4 4 एक ही अंक है। एक ही अंक अगर रिपीट हो रहा है तो सिंपली क्या होता है? 1/9 के फॉर्म में चलता है। और जैसे यहाँ 5 5 है तो यहाँ 5/9 होगा, यहाँ 4 4 है तो यहाँ 4/9 होगा। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिए। वैसे ही मैंने आपको एक फ्रैक्शन बताया था, कितना? कौन सा बताया था आपको? 1/11 का। 1/11 कितना होता है? 9 सही 1/11। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/11 कितना हो जाएगा? इसमें भागा दोगे तो 9.09, 9.09% आता है। जब 1 का 11 में भागा दोगे तो 0.9 आएगा। अब देखिए इसको भी ऐसे आप कर सकते हैं। अगर कहीं पर 2/11 है तो उसका मतलब क्या होता है? 18.18%। 3/11 है तो उसका मतलब कितना होता है? 27.27%। 4/11 है तो उसका मतलब क्या होता है? 36.36%। 5/11 है तो उसका क्या मतलब होता है? 45.45%। समझ पा रहे हैं क्या? ऐसे ही ये सीरीज आपका चलता जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर देखिए दो दो अंक रिपीट हो रहे हैं, 1818, 2727, 3636। तो ये ऐसे भी पूछ लेता है। तो ये सब क्या है? स्पेशल टाइप का दिखने वाला है, ठीक है, ऐसा और किसी में नहीं होता है। तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो वो 9 के उसमें फॉर्म में चलेगा, 9 के पैटर्न में 1/9, 2/9, 4/9, 5/9। या अगर ऐसे दो दो अंक रिपीट हो रहा है 1818, 3737, तो ये आपको
देखते हैं, समझ में आ जाना चाहिए कि ये 11 का है, यानी नीचे आएगा 11 और ऊपर देख लीजिए अगर 27 है, यहाँ 9 है तो 9 तिरके 27 यानी 3/11 आएगा। ठीक है, चलिए एक तो ये हो गया। अब देखिए अगर जैसे आपका दे रखा है क्या कि दो सही के 1/5 दे रखा है। अगर कहीं पर आपका 2 सही 1/5 दे रखा है और मैं इसमें कर देता हूं किसका 2 का गुणा। अगर मैं यहाँ 2 का गुणा करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 और ये कितना हो जाएगा 2 कम 2 2/5। समझ पाए क्या? आप इसको हल करके देख लीजिए कितना हो जाएगा 5 चौक 20 2 22 22/5 आ रहा है। और इसको भी हल करके देख लीजिए 5 दूनी के 10 10 1 11। मैं क्या कह रहा हूँ ये भी कितना आ जाएगा 11/5 गुणे के 2 यानी 22/5 यानी जो वैल्यू यहाँ आ रहा है वही यहाँ आ रहा है। तो इसको हमारा बस लिखने का तरीका है कि जब कभी भी 2 से 1/5 गुणे अगर मैं यहाँ 2 करूं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किसमें होता है, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 5। चलिए अब 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 3/5। उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 3। वैसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 4 करता हूँ, मल्टीप्लाइड 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 दूनी के 8 4 1 4 1 5। ठीक है, यानी 4/5। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 5 तो कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या 10, 5 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ मान लीजिए 5 है आपका तो 5 दूनी के 10 और 5 यहाँ आ जाएगा तो 5/5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर प्लस होता है तो यानी ये कितना आ जाएगा आपका 11। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर करता हूँ अब 6 का गुणा, इसको आप ध्यान से समझिए। जब यहाँ पर हम 6 का गुणा करेंगे यानी यहाँ पर मैं 6 लिख दूंगा तो आपका क्या हो जाएगा 6 दूनी के 12, यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर गुणा करोगे तो 6/5। अभी आपको दिख रहा है क्या ऊपर वाला बड़ा हो गया। जैसे ही ऊपर वाला बड़ा होता है नीचे वाले का तुरंत भाग दे दिया करो। तो आप क्या हो जाएगा 12 प्लस, यहाँ मैंने अभी आपको समझाया था कुछ देर पहले कि बीच में प्लस होता है और इसको आप लिखोगे क्या 6/5। इसको एक स्टेप और आगे ले जाइए 12 प्लस 5 में 1 का भागा दोगे 6 में 5 का भागा दोगे तो 1 सही 1/5 आएगा। और फिर आपको पता है कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ प्लस 1/5। अब आप इसको जोड़ोगे तो 12 1 13 13 सही 1/5 ऐसे लिख सकते हो। तो ये तो मैं समझाने के लिए लिखा, बाकी आप डायरेक्ट यहीं से भी लिख सकते हो। कैसे देखिए 12 तो 12 है फिर 6 बड़ा है तो भागा जाएगा एक बार यानी 5 कम 5 और 6 12 में एक डायरेक्ट जोड़ दो कितना आ जाएगा 13 सही 6 13 सही 1/5। मैं क्या कह रहा हूँ एक और समझा देता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 7 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 7 दूनी के 14 और 7/5। फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं 7 में 5 का भागा देंगे एक बार जाएगा तो एक इधर जोड़ दीजिए 14 1 15 बच जाएगा कितना अब 2 बचेगा इस बार क्योंकि 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 2/5। उम्मीद करता हूं कि ये आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसका हम क्या यूज करते हैं। रिकॉर्डिंग चल रहा है, अच्छी बात है। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपको क्या दे देता है, मैं क्या बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है कितना 20% यानी 1/5 बराबर क्या होता है 20%। समझ पाए क्या? वैसे ही मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 2/5 कितना हो जाएगा आपका 40%। वैसे ही मैं यहाँ पर 3/5 करूंगा तो कितना हो जाएगा 60% और 4/5 करूंगा तो कितना हो जाएगा 80%। समझ रहे हैं क्या मैं कैसे निकाल रहा हूँ? देखिए 1/5 कितना होता है 20%। अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं
कहीं पर 4/5 आ गया, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 से 20 बार जाएगा और 20 चौका कितना होता है आपका 80%। ठीक है, एक तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, देखिए जैसे क्या दे दिया आपका 1/8 बराबर कितना होता है 12 से 1/2 परसेंटेज। अब मान लीजिए यहाँ पर 5/8 आ गया आपका, ठीक है 5/8 आ गया, तो आप क्या करिए, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किया है आप, तो इधर भी आपको 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5/2 परसेंटेज, सॉरी यहाँ पहले एक ही रहने दीजिए, और यहाँ से हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा आपका 60, ठीक है, और इस 5 का मल्टीप्लाई एक में करोगे तो कितना आएगा 5/2। अभी मैं आपको बताया कि जब ये ऊपर वाली संख्या बड़ी हो जाती है तो क्या करते हैं, भगा देते हैं। कितनी बार जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 तीन 6, 6 से ज्यादा हो जा रहा है, 3 बार जाने पे ज्यादा हो जा रहा है, तो कितना बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार, तो 2 दूनी के 4, तो ये 2 इसमें जुड़ेगा कितना हो जाएगा 62, और ऊपर कितना बच जाएगा 1/2। यानी कि अगर कहीं पर 62 से ही 1/2% लिखा है तो उसको आप कितना लिख सकते हो 5/8। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए हमारा क्या है, 3/8 अगर आ गया, यहीं पर देख लीजिए अगर क्या है 12 से ही 1/2% बराबर कितना होता है आपका 1/8। यहाँ पर देख लीजिए 12 से ही 1/2% कितना होता है 1/8। तो अगर कहीं पर ऐसे आ जाता है कितना 37 सही 1/2 परसेंटेज, 37 सही 1/2 परसेंटेज ऐसे आ गया। और ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये सब पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन में ये दिया जाता है, ये डायरेक्ट ऐसे ही दे सकता है, सब फेवरेट वैल्यू है परसेंटेज की, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। तो देखिए अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो कैसे आप निकालेंगे, तुरंत क्या करिए इसमें इसका गुणा कर दीजिए, 30 दूनी के 60, 7 दूनी के 14, देखिए 2 सत्ते 14, 14 एक 15, और 2 तीन 6, 6 एक 7, कितना आ जाएगा 75/2 आ जाएगा। चूंकि ये परसेंटेज में है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा नीचे 1/100, 25 तिरिया 75 और 25 चौकुआ के 100, तो ये किसका फ्रैक्शन वैल्यू है 3/8 का, यानी ये जो 37 सही 1/2% दिया है ये किसका वैल्यू है 3/8। अगर आपको नहीं याद है तो आप ऐसे निकाल लेंगे आसान तरीके से, अगर याद है तो और अच्छी बात है। कैसे कि देखिए अगर मैं यहाँ 3 का गुणा कर देता हूं तो हमें इधर भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 36 सही 3/2%, और ये कितना हो जाएगा 3/8। अब यहाँ ऊपर ज्यादा है तो भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा एक बार जाएगा तो एक जुड़ जाएगा, तो 37 सही 1/3% बराबर कितना होता है 3/8। देखिए ऐसे तो मैं कितना भी बता दूंगा, ठीक है, हर परसेंटेज में ऊपर कुछ ना कुछ गुणा करके उल्टा सीधा बताता रहूंगा, ठीक है, लेकिन जरूरी क्या है कि आपको निकालने आना चाहिए, और वो आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। अगर देखो जरूरी ऐसा नहीं है आपको जब एग्जाम में बैठेंगे तो 1000 चीजें याद रखनी पड़ती हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप ये सब भी याद रखें, लेकिन ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है, 5-10 ऐसे ही हैं जो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जैसे जैसे आप परसेंटेज पढ़ोगे, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको ये दिखने लगेगा 37 सही 1/3% है, इसका मतलब ही 3/8 होता है, या 3/8 कह दिया है तो उसे आप 37 सही 1/2% लिख सकते हो। यहाँ पर मैं 3 लिख दिया था, यानी 1/2 होगा, 3 नहीं होगा। तो इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, आपको मैंने बता रखा है कि आप कैसे निकालोगे, ठीक है। यहां तक तो देखिए आप लोग को बता दिया, और मैं क्या कह रहा हूं कर रहा हूं धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे एक एक चीज बताते हुए चल रहा हूं, जिससे कि आपको जब हम परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट करें तो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखिए कुछ हम इसके
वो देख लेते हैं। जैसे कहीं कहीं पर हमारा ये यूज आ जाता है, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, अगर ए परसेंटेज ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है, बी परसेंटेज ऑफ ए। मैं क्या कह रहा हूं कि ए परसेंटेज ऑफ बी इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए। ए परसेंटेज ऑफ बी यानी ए बटे के 100 आएगा गुणे के बी, और इसको भी सॉल्व करोगे तो बी बटे के 100 गुणे के ए। देख रहे हैं क्या, ए बी बटे 100 ए बी बटे 100 आ रहा है, यानी दोनों बराबर आ रहा है। अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं वो देख लीजिए। इसका यूज यहाँ करते हैं, जैसे आपसे पूछ दिया क्या 64 परसेंटेज ऑफ 25, ठीक है, क्वेश्चन है हमारा। इसका कहाँ यूज आता है वो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है कि आप क्या करिए, 64 25 का, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 का 64% कितना होगा, 25 का 64% कितना होगा, आपसे ये पूछा है। तो देखिए अभी आप ये देख के अगर 64% आप 25 लिखा है तो आपका दिमाग नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। आप थोड़ा सा सोचेंगे, आपको 10 सेकंड 15 सेकंड सोचने में चला जाएगा, क्योंकि अब आप सोचो कि 64% का तो हमें पता ही नहीं है, या अगर मैं 64/100 भी लिख देता हूँ तो 64 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या आप सोचोगे। इसीलिए मैंने बताया कि जब 64% आप 25 दिया रहे तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं 25% ऑफ 64, यानी 25% ऑफ 64 यानी 64। आप इस परसेंटेज को चाहे यहां पर लिख दो चाहे यहां पर लिख दो, कोई भी मतलब नहीं है। अब देखो जैसे ही मैंने 25% लिखा, अब आपका दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा कि 25% की वैल्यू कितनी होती है। अभी मैंने बताया था 1/4 होता है, ठीक है। 1/4 ऑफ का मतलब गुणा यहाँ पर 64, कितनी बार जाएगा, 16 बार, तो कितना आ गया 60। समझ पाए क्या। ऐसा नहीं है आप ऐसे नहीं निकाल सकते, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बस वो थोड़ा सा आपको अच्छा लगे, जैसे नहीं होता है कि आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, इसलिए ऐसा बता रहे हैं। 64/100 लिख दो इसको, और गुणे यहाँ पर 25 लिख दो, 25 चौकुआ के 100, और 4 से 16 बार जाएगा 64, आपका ऐसे भी 16 आएगा, देख लीजिए ऐसे भी 16 आया, ऐसे भी 16 आया। लेकिन आप खुद देख रहे होंगे कि अगर आपको 64% आप 25 दिया या 25% आप 64 पूछ रहा है तो कौन सा इजी लग रहा है दोनों सेम ही, ठीक है। बस लिखने का तरीका जैसे होता है ना, किसी किसी सेंटेंस को आप आसान भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसी में पूरा ग्रामर का यूज करके खूब टफ सा लिख दीजिए, मतलब तो वही होगा, और लेकिन देखने में टफ लगेगा, वही यहाँ पर ऐसे हो रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ए परसेंट ऑफ बी इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए होता है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्या है आपका क्वेश्चन है हमारा, जैसे आपको दे दिया क्या 648%, देखिए फाइंड द 648% ऑफ 12/5। क्या लिख दिया हमारा 600, यही है क्या क्वेश्चन हमारा 648। अच्छा यहाँ 8 है, सॉरी यहाँ पर 8 है। क्या है हमारा 648% ऑफ 12.5, यानी मैं क्या कह रहा हूं 12.5 का 648% कितना होगा। अब आपका दिमाग यहाँ पर चकरा जाएगा, ये क्या पूछ लिया। तो अभी मैं बताया कि परसेंटेज चाहे यहाँ रहने दो चाहे यहाँ रहने दो, कोई मतलब नहीं होता है, यानी आप इसको ये भी लिख सकते हो क्या 12.5% ऑफ 648, कोई अंतर नहीं पड़ेगा इस वाले नियम से। ये वाला नियम क्या कहता है, चाहे ये परसेंट ऑफ बी रहे चाहे बी परसेंट ऑफ ए रहे, कोई मतलब नहीं है, दोनों जगह ए बी बटे 100 और बी ए बटे 100 दोनों बराबर है। तो अब आपको पता है कि अभी मैंने बताया था 12.5 या 12/1/2% कितना होता है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी अच्छी बात है, आप निकाल लेंगे। अभी के लिए मैं बता देता हूं ये कितना होता है 1/8, और आपका मतलब होता है गुणा, और ये कितना हो जाएगा 648, काट दीजिए 8 8 64, 8 एकम 8, 81 बार आंसर
आ जाएगा। तो देख रहे हैं क्या ये कितना है। ऐसा नहीं कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, कभी कभी क्वेश्चन करते रहेंगे तो बीच में ऐसा आ जाएगा, तो आप बीच में ऐसे चेंज कर लीजिए। मतलब आप ये ध्यान रखिए कि परसेंटेज का कोई भी मतलब नहीं है, चाहे इसके साथ लगा रहे चाहे इसके साथ लगा रहे, आना हमारा आंसर 81 ही है। उम्मीद करता हूं कि ये वाला आप समझ गए होंगे। चलिए एक दूसरा भी होता है। दूसरा क्या होता है, ध्यान से देखिए उसको। हमारा दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम ये बोलता है कि अगर कहीं पर ए परसेंटेज ऑफ बी, ए परसेंटेज ऑफ बी दिया है, तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं वो देखिए। हम इसको ए भी लिख सकते हैं क्या, 2a% ऑफ बी बाई के 2, ये भी लिख सकते हैं। या इसको ये भी लिख सकते हैं ए बाई के 2% ऑफ कितना, ए बाई के 2% ऑफ 2b। ठीक है, इसको ए लिख सकते हैं, या तो हम यहां पर इसको ए भी लिख सकते हैं 3a% ऑफ बी बाई के 3, या इसको हम ए भी लिख सकते हैं ए बाई के 3% ऑफ 3b। आप देख रहे हैं क्या मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं ए कर रहा हूं इन दोनों में सिंपल सा, कि अगर ये परसेंट ऑफ बी दिया रहे तो आप इसको ऐसे भी अपने सुविधा अनुसार लिख सकते हो। कैसे कि 2a% ऑफ बी बाई 2। जैसे अगर आप यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2 का डिवाइड करना होगा। अगर यहाँ पर 2 का आप डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। वैसे ही आप 3 का कर सकते हो, 4 का कर सकते हो, 5 का, 6 का, कुछ भी करो, सब सही है। मैं बस ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ पर किसी संख्या का आप मल्टीप्लाई किए अपने मन से तो यहाँ पर आपको डिवाइड करना होगा, और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई किए तो यहाँ डिवाइड करना होगा। आना दोनों सेम ही है। कैसे, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, ए बी बटे के 100। सपोज मान लीजिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 2a% का मतलब क्या होता है, 2a, अब परसेंट का मतलब हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई बी बटे के 2। देखिए बी बटे के 2, 2 से 2 कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, ए बी बटे के 100। समझ पाए क्या? अब आप बोलेंगे इसका यूज क्या है, तो इसका यूज मैं बताता हूं क्या है। समझ गए क्या कि अगर ये परसेंट आप भी रहे तो आप इसको यहाँ पर किसी संख्या का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जिस संख्या से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी संख्या से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, या अगर यहाँ पर डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं ये आप लोग समझ गए होंगे। देखिए जैसे आपसे पूछ देता है क्या, आपसे पूछ देता है कि फाइंड द 28% ऑफ 225, 28% ऑफ 225। मैं क्या कह रहा हूं कि 225 का 28% क्या होगा। 225 का 28% क्या होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए ये परसेंटेज आप यहाँ लगा देते हैं तो भी बात नहीं बनने वाला है। क्यों? ना आपको 225 का पहाड़ा आता है ना 28 का पहाड़ा आता है। 28 का पहाड़ा आता है क्या? नहीं आता है। ठीक है, अगर याद है तो आप बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है उसके लिए मैं कह रहा हूं तो आप क्या करोगे, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर 4 से, जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि आप यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दो, 7 से आप यहाँ पर डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 7 चौक 28%। जैसे मैं क्या कह रहा हूं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर मैं 7 से डिवाइड लिख देता हूं तो आप इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दो। समझ पाए क्या? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4%, 7 चौके 28, 4%। और जब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, और 7 दूनी के 14, 14 3 17, और 7 दूनी के 14, और 14 ये 15। आपका कितना आ जाएगा, 1575। सॉरी यहाँ पर ऑफ रहेगा। यहाँ पर ए आने से अब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर हम क्या, 4 का पहाड़ा जो है आसानी से इसमें गुणा कर सकते हैं। कैसे, इसको मैं अगर आगे लिखूं तो 4 बटे के 100 गुणे के 15 बटे के 75। ठीक है, अगर आपको काटने आ रहा है तो काट दीजिए। जैसे 25 से कटेगा, 25 चौका के 100,
और यहाँ पर 25 छक्का 150 होता है, 25 छक्का 150 और 25 दिए यहाँ 75, ठीक है, 63 बार चला जाएगा। अब देखिए 4 से 4 कट गया, आपका कितना आंसर आ गया 63। तो आपको ऐसे लिखने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आप गुणा भाग करके ऐसे करके आप 63 ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप 4 लिख दिया, ऐसा नहीं मैं 7 का डिवाइड किया, आप 7 का भी डिवाइड कर 4 का डिवाइड कर देंगे, 4 का डिवाइड करेंगे यहाँ तो 7% आ जाएगा और ये 225 गुणे के यहाँ पर 4 आएगा, फिर आप आगे आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो एक चीज तो आप याद रखिएगा, ये हमारा देखो इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, ये हमारा बीच बीच क्वेश्चन में यूज होता रहेगा ऐसे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और एक चीज देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर बता के क्लास बंद करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूं क्या 25%, यहाँ पर मैं क्या लिखा 25%। 25% का मतलब क्या होता है, अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/4, ठीक है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा, पूरा परसेंटेज हमारा अब इसी पे चलेगा, ठीक है। पूरा परसेंटेज अब हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा। परसेंटेज बोल लो, प्रॉफिट एंड लॉस बोल लो, आप लाभ एंड हानि बोल लो, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बोल लो, प्रतिशतता बोल लो, सब अब इसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा। अभी तक तो जो बताया वो तो आपको याद करने के लिए बताया कि मालूम होना चाहिए, लेकिन अब कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर आपका कहीं 25% दिया है तो अभी मैं चिल्ला चिल्ला के बताया कि उसका मतलब होता है 1/4। अब जैसे ही यहाँ पर 1/4 आया, 1/4 आने का मतलब क्या है कि ये क्या होता है आपका वास्तविक संख्या। ध्यान से देखिएगा इसको और समझिएगा, ये क्या होता है आपका वास्तविक संख्या, यानी कि ये हमारा होता है ओरिजिनल नंबर, या बोलो ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल वैल्यू। और ये क्या होता है हमारा परसेंटेज वैल्यू, ये हमारा क्या होता है परसेंटेज वैल्यू। अब देखिए परसेंटेज वैल्यू या प्रतिशत संख्या, प्रतिशत मान, ठीक है, प्रतिशत मान बोल लो या तो संख्या बोल लो, जो भी आपका मन करे, आपको बस समझ में आना चाहिए मैं क्या कह रहा हूं। इसको आप बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर 25% दिया है तो इसका मतलब होता है 1/4, और जो नीचे मान आता है यानी हर में जो आता है, फ्रैक्शन के हर में, भिन्न के हर में जो आता है, वो हमेशा क्या शो करता है वास्तविक संख्या या वास्तविक मान शो करता है। और जो आपका अंश में आता है वो क्या होता है परसेंटेज वैल्यू होता है, यानी प्रतिशत मान या संख्या होता है। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई संख्या 4 है, जब आप 4 का 25% निकालोगे तो वो कितना आएगा आपका 1। समझ पाए क्या, आप समझ पाए क्या कि अगर कोई संख्या है 4, 4 का आप अगर 25% निकाले तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1। नहीं समझ में आया, जैसे मैं ये कह रहा हूं आपको समझाने के लिए कि 4 का 25% क्या होगा, ठीक है। 4 का 25% क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 4 लिखेंगे, गुणे के 25 लिखेंगे और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आएगा, और इसको काटेंगे तो ये 4 बार कटेगा और ये 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 1। यही 1 यहाँ पर है। तो जो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं उसका मतलब ही यही होता है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका 25% आपका 1 होता है। यहां से आप समझ पाए क्या, देखिए मैं क्या लिखा हूं, 4 का 25% अगर निकाल रहा हूं तो कितना आ रहा है 1। वहीं पर यहाँ पर है, मैं बार बार ये आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कुछ लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा हो या कंफ्यूजन में होता हो कि कैसे 1/4 लिखते हैं, फिर बोलता है उसका 25% बढ़ा दिया जाए, तो हम 4 में 1 को ही जोड़ देते हैं और 5 लिख देते हैं। आप ऐसा अभी क्वेश्चन नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं, 5-10 मिनट का और हमारा है थ्योरी वाला, उसके बाद हम बस क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी सब खत्म परसेंटेज का। देखिए
25% होता है 1/4 और 4 का 25% ही 1 होता है, यानी कि ये आपका ओरिजिनल नंबर होता है और ये आपका परसेंटेज वैल्यू होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, जैसे मैं क्या लिख देता हूं, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं आपका 12.5%, ठीक है। आपका यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 12.5%। अब 12.5% को आप लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो, 1/8 इतना लिख सकते हो। अब इस 1/8 का मतलब क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, तो अब आप क्या बताएंगे कि 8 जो है हमारा ओरिजिनल मान है, यानी कि वास्तविक क्या है, वास्तविक मान है। और एक क्या है हमारा 1 क्या है, परसेंटेज वैल्यू, यानी कि 8 का जब आप 12.5% निकालेंगे तो कितना होता है, 1। समझ पाए क्या आप लोग? मैं ये कह रहा हूं कि 8 का आप जब 12.5% निकालोगे तो जो परसेंटेज मान आएगा, उसका जो परसेंटेज वैल्यू आएगी, परसेंटेज संख्या आएगा, वो कितना होता है, 1। जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पर 40% दे रखा है, यहाँ पर 40% दे रखा है, तो आपको पता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 2/5, ठीक है, 2/5 होता है। तो मैं यहाँ पर आपको यही बताना चाह रहा हूं कि 5 का जब आप 40% निकालोगे, 5 का जब आप 40% निकालोगे तो वो कितना आने वाला है, 2, ठीक है। 5 का जब आप 40% निकालोगे तो वो कितना आने वाला है, 2। नहीं तो आप निकाल के देख लीजिए, 5 का मतलब गुणा 40%, यानी 40/100। 5 से 20 बार कटेगा और 20 से 2 बार जाएगा, कितना आपका आ गया, 2, ये ऊपर वाला। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा अब, कि ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है, हर में जो संख्या होता है उसी का परसेंटेज वैल्यू ऊपर वाला होता है, यानी 5 का 40% 2। ये हमारा प्रतिशत मान हो गया, ये हमारा वास्तविक संख्या हो गया। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ये आपका प्रतिशत मान या संख्या होता है और ये आपका ओरिजिनल नंबर नीचे वाला होता है। उम्मीद करता हूं आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम कल से, अगले लेक्चर से इसके क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं और कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे अप्लाई करते हैं। जितना अब तक पढ़ाया मैं, उसको कैसे हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।